सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी की छायावादी काल के प्रमुख कवि हैं। इन्हें बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त कहानियां, आलोचनाएं, निबंध आदि भी लिखे हैं। सन 1916 में इन्होंने जूही की कली की रचना की। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति वर्णन के अतिरिक्त शोषण के विरुद्ध विद्रोह, शोषितों एवं दीनहीन जन के प्रति सहानुभूति तथा पाखंड के प्रति व्यंग की अभिव्यक्ति की है। निराला की भाषा सहज, भावानुकूल है, जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा आदि। तो चलिए एक भिखारी की दयनीय दशा का चित्रण करने वाली तथा बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोगों को झकझोर कर रख देने वाली कविता का अध्ययन व पठन शुरू करते हैं। कविता का पहला पद्यांश। वह आता टूटुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने रास्ते में एक भिखारी को देखा जो भूख व चिंता के कारण इतना कमज़ोर हो गया था कि उसका पीठ और पेट दोनों एक समान लग रहे थे। वह इतना कमज़ोर था कि वह बिना लाठी के सहारे के चल भी नहीं सकता था। वह लाठी को रास्ते में टेकता हुआ चल रहा था। शायद लाठी की आवाज़ किसी सज्जन पुरुष के कानों में पड़ जाए और वह उसकी फटी पुरानी झोली में कुछ अन्न के दाने डाल दे, जिससे वह अपना और अपने परिवार के लोगों का आधा अधूरा पेट भर सके। कवि का इस दृश्य को देखकर उनका मन फटने लग जाता है। भिखारी को बहुत ही पछतावा होता है कि वह उन लोगों के सामने अपनी झोली फैला रहा है जिनके घरों में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन उनके मन में करुणा व दया बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दूसरे पद्यांश को देखते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टिपान नेकी ओर बढ़ाएं। भूख से सूख ओर जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं। वे दाहिना हाथ सदा लोगों के सामने फैलाते हुए चलते हैं ताकि शायद किसी दयावान व्यक्ति को उन पर दया आ जाए और उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। उनका उल्टा हाथ उनके पेट पर होता है और वे उसे मलते हुए चलते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, वे हाथ को मलते हुए अपनी भूख को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा, वे लोगों को संकेत दे रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और वे उन्हें कुछ खाने के लिए दे दें। भूख के मारे उनके होठ सूख गए हैं, उनके होठों पर पपड़ी जम गई है, लेकिन वे अपने भाग्य विधाता से तिरस्कार, अपमान और घृणा के पा भी क्या सकते हैं। वे आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। उनकी ये दशा दयनीय है। कवि को उनकी इस दशा को देखकर रोना सा आता है। तो चलिए तीसरे और आखिरी पद्यांश का अध्ययन करते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। भिक्षुक और उसके दो बच्चे सड़क के किनारे पड़े जूठी पत्तलों को चाट रहे हैं।
पतलों को चाटने से उनकी भूख तो नहीं मिटेगी, लेकिन उन्हें हिम्मत जरूर मिलेगी। सड़क के दूसरे किनारे पर कुत्तों की नज़र उन्हीं झूठी पतलों पर है। वे उन पतलों पर झपट कर उन्हें उनसे दूर ले जाना चाहते हैं। भिक्षुक में शारीरिक बल नहीं है, वह उन कुत्तों से भी नहीं लड़ सकता। कवि यहाँ पर भिक्षुक के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें अमृत प्रदान करूँगा जिससे तुम अभिमन्यु बन सकोगे। अभिमन्यु वह था जिसने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को भेदा था और उसने 7 द्वार पार कर लिए थे, लेकिन लौटते समय 7 योद्धाओं ने उसका वध कर दिया था। वह हार कर भी विजयी रहा। लोगों की सहानुभूति हमेशा से उसके साथ रही। कवि अपनी कविता के माध्यम से यही सहानुभूति लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। भिक्षु की असफलता, उसकी दीनहीनता वे अपनी कविता के माध्यम से लोगों को दर्शाना चाहते हैं। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु महाभारत काल के वीर योद्धा अर्जुन का पुत्र था। कहते हैं अभिमन्यु युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को भेदने में सफल हो जाता है, लेकिन वह चक्रव्यूह से बाहर निकल नहीं पाता और कौरवों के 7 महारथियों द्वारा घेर कर मार दिया जाता है। उस समय उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। कहते हैं कि अभिमन्यु के प्रति समाज में उसकी वीरता, उसके पराक्रम के कारण सभी उसे बहुत स्नेह और सम्मान देते हैं। समाज में उसके प्रति सभी के मन में सहानुभूति की भावना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी भिक्षुकों के प्रति अपार स्नेह और दया का भाव रखते हैं। वे कहते हैं कि उनके मन में भिक्षुकों के प्रति इतना स्नेह है, इतनी दया है, इतनी करुणा है कि वह अपनी लेखनी के द्वारा समाज के प्रबुद्ध जनों के मन में भिक्षुकों के अपार कष्ट, उनकी पीड़ा, उनकी हताशा और उनकी असफलताओं का चित्रण कर समाज के प्रबुद्ध जनों के मन में भी भिक्षुकों के प्रति सहानुभूति की भावना को पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण समाज भिक्षुकों के कष्ट को समझ सके, उनकी पीड़ा को समझ सके और उनके प्रति अपने मन में सहानुभूति का भाव रखे।